हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं समीक्षा आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल समीक्षा एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो पीटी पेट 2025 का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि इसके अंतर्गत कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या इसका सिलेबस रहता है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। तो आइए चलते हैं। तो इसमें पैट में जो है कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के पूछे जाते हैं। इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 की, यानी प्रत्येक प्रश्न गलत होने पर प्रत्येक एक सही प्रश्न का 1/4 काट दिया जाएगा नंबर, ठीक है ना। तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अब आइए सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं। इसके फॉर्म भी आ चुके हैं, जिसका 13 मई से फॉर्म भरे जाने हैं 24 जून तक। आइए सिलेबस देख लेते हैं इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें इतिहास जो है वो 5 नंबर में पूछा जाता है। संपूर्ण इतिहास इसमें नहीं पूछा जाता है, कुछ ही टॉपिक्स पूछे जाते हैं, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन और राजपूत काल हो गया। उसके बाद सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा और ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इसके बाद जो है 5 नंबर का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूछा जाता है, जिसके अंतर्गत स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, मतलब कुछ ही टॉपिक्स। और एक ये जो है 1935 एक्ट, इससे एक क्वेश्चन से तो जरूर आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। आगे और देखते हैं। इसके बाद भूगोल है, 5 नंबर। इतिहास हो गया 5 का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर, भूगोल पूछा जाता है, ठीक है। नदियाँ हो गई, पर्वत, पहाड़, मरुस्थल, वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व राजनीति, भूगोल, जलवायु, मौसम और टाइम जोन। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, ये 5 नंबर की इकोनॉमिक्स पूछी जाती है, जिसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें ये जो योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, हरित क्रांति, ये सब इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं। कृषि सुधार हो गया, श्रम सुधार, 1991 में आर्थिक सुधार, उसके बाद की अर्थव्यवस्था। इसके बाद उसमें कुछ रह गया था आर्थिक सुधार और जीएमटी। भारतीय संविधान, हमारा पॉलिटी, इसके अंतर्गत 5 नंबर का पूछा जाता है और उसमें कुछ ही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं, डीपीएसपी, राजनीतिक निर्देशक तत्व पूछा जाता है, मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र एवं राज्य, ठीक है ना, संबंध। और ये हो गया जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, पंचायत राज संस्थाएं। इसके बाद जो है सामान्य विज्ञान, इसके क्वेश्चंस 5 पूछे जाते हैं। इसमें तीनों चीज़ें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसके बाद गणित है, गणित के भी कुछ ही चैप्टर्स पूछे जाते हैं 5 नंबर में। पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्गम, वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत। इसके बाद सामान्य हिंदी, इसके अंतर्गत भी कुल 5 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी पैराग्राफ तो आते हैं 5-5 नंबर के 10 नंबर में। इसमें हिंदी में 5 क्वेश्चन हिंदी है। संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचना, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद अंग्रेजी भी इसमें 5 नंबर की पूछी जाती है। इसमें व्याकरण भी पूछा जाता है और आपके एक गद्यांश भी होता है इसमें अंग्रेजी का। इसके बाद रीजनिंग जो है वो 5 नंबर की पूछी जाती है, ठीक है। इसमें भी कुछ ही चुनता है चैप्टर्स। कैलेंडर हो गया, कारण प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क वाले, क्रम एवं रैंकिंग, ठीक है। संबंध, ब्लड रिलेशन पूछा जाता है। आगे देखते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है भारत एवं विश्व दोनों का करंट अफेयर 10 नंबर का पूछा जाता है। जनरल अवेयरनेस, जीके, जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता, ये भी 10 नंबर का पूछा जाता है।
इसमें हमारा हो गया भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य और यूटी केंद्र शासित प्रदेश, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। ये संगठन एवं उनके मुख्यालय, यहाँ से भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है। भारतीय पर्यटक स्थल, कला एवं संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत एवं विश्व के खेल, भारत एवं विश्व के खेल, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक और पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं प्रभाव। और आपतित हिंदी गद्यांश दो पूछे जाते हैं। इसके बाद जो है ग्राफ, DI, क्या चीज़, DI 10 नंबर, तालिका में ग्राफ विश्लेषण तालिका तो ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें जो है आपके कुल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 100 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आप लोगों ने सिलेबस भी देख लिया। इसमें मतलब जैसे हिस्ट्री हो गया, हर चीज़ का संपूर्ण मतलब पूरी चीज़ें नहीं, कुछ जितने टॉपिक्स हैं उसी से क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।